नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेम भूषण जी महाराज के बारे में। इस वीडियो में महाराजा श्री के जन्म से लेकर के कथावाचक बनने तक की पूरी कथा को हम विस्तार से समझेंगे। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि प्रेम भूषण जी महाराज श्री रामचरितमानस के कथावाचक हैं। उनकी कथा को लोग देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। प्रेम भूषण जी महाराज के कुछ गाने तो इतने प्रसिद्ध हैं कि उसे बार बार सुनो तो भी मन नहीं भरता है। नर शरीर अनमोल रे प्राणी प्रभु कृपा से पाया है, झूठे जग प्रपंच में पढ़कर क्यों प्रभु को बिसराया है। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगन कर खाता। तो मैंने प्रेम भूषण जी महाराज को पहली बार कैसे जाना था, एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं आप सभी को सुनाता हूँ और फिर उसके बाद उनकी कथा में आगे बढ़ेंगे। मेरे एक फूफा हैं, वह सिलाई का कार्य करते हैं और सिलाई का कार्य करते हुए अक्सर वह प्रेम भूषण जी महाराज की कथा को सुनते रहते हैं। तो एक दिन मैं उनके पास जाता हूँ तो देखता हूँ वह कथा सुन रहे होते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि यह कौन है। तब वह पहली बार मुझे प्रेम भूषण जी महाराज के बारे में बताते हैं। वहाँ से मैं इनके बारे में जाना और फिर जब मैंने भी इनको सुनना शुरू किया तो सच बताइए मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मेरे फूफा जी ने मुझे बताया कि यह प्रेम भूषण जी महाराज हैं, उनको मैंने कुछ दिन सुना तो फिर मेरे मन में उनके बारे में और जानने की इच्छा हुई कि यह कहाँ के हैं, कहाँ से आए हुए हैं और कब से कथा यहाँ कर रहे हैं। मतलब बहुत सारी मेरे दिमाग में ऐसे क्वेश्चन चलने लगे। तब मैंने सोचा कि प्रेम भूषण जी महाराज के ऊपर एक बायोग्राफी वीडियो बनाई जाए जिसमें इनके जन्म से लेकर के कथावाचक बनने तक के सफर को अच्छी तरह से दर्शाया गया हो, जिन्होंने अपने कथा के माध्यम से लाखों लोगों का जीवन बदला है। आइए आज हम उनके जीवन यात्रा के बारे में समझते हैं। प्रेम भूषण जी महाराज का जन्म 21 जनवरी 1969 को मंगलवार के दिन उत्तर प्रदेश के पूर्वी प्रयागराज में हुआ था। उनकी माता का नाम दुर्गावती था और उनका पालन पोषण ननिहाल में ही हुआ था। महाराजा श्री का बचपन बहुत ही अभावपूर्ण स्थिति में बीता है। जैसे तैसे करके महाराज अपने मामा के यहाँ 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करते हैं और आगे की पढ़ाई के लिए वह कानपुर चले जाते हैं, जहां उन्होंने 1991 में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की। महाराजा श्री अपने छात्र जीवन में बहुत ही शांत और रचनात्मक स्वभाव के व्यक्ति थे, जिसके कारण उन्हें कॉलेज में भी बहुत सम्मान मिलता था और वह पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे। एक तो महाराज जी बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और उनके घर वाले भी बहुत ही धार्मिक थे, जिसके कारण महाराजा श्री बचपन से ही बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे। और इन्हीं कारणों की वजह से महाराजा श्री को बचपन से ही धर्म ग्रंथ पढ़ने में बहुत रुचि थी। किसी कारणोंवश या फिर भगवान की इच्छा कहें, 1991 में ही वह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आए, जहां उन्हें बहुत से कथावाचकों और भक्ति गायकों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। कुछ महीने उन संत और कथावाचकों के बीच अपना समय बिताने के बाद वह भी निर्णय करते हैं कि मैं भी इन्हीं की तरह कथावाचक बनूंगा। भगवान श्री राम की कृपा से लगभग 1993 ईस्वी में वह भी श्री रामचरितमानस की कथा का पाठ करना प्रारंभ कर देते हैं और तब से लेकर के आज तक प्रेम भूषण जी महाराज ने न जाने कितनी कथाएं की हुई हैं। कुछ वर्षों तक कथा गाने के बाद प्रेम भूषण जी महाराज भगवान श्री राम को समर्पित एक भव्य राम मंदिर बनवाने का निर्णय करते हैं, जिसके लिए उन्होंने एक संगठन का निर्माण किया। हम राम जी हमारे हैं सेवा ट्रस्ट। इसी ट्रस्ट के अंदर रामाचार्य मंदिरम का कार्य प्रगति पर है। फिर समय आता है 1999 ईस्वी का, जब प्रेम भूषण जी महाराज का विवाह 24 फरवरी 1999 ईस्वी को गुरु माता के साथ होता है। विवाह के बाद प्रेम भूषण जी महाराज और उनकी धर्मपत्नी दोनों ही धार्मिक होने की वजह से उनके जीवन में भक्ति साधना और भी प्रबल हो गई। लेकिन मैं आपको बताऊं, प्रेम भूषण जी महाराज के आइडल थे स्वामी विवेकानंद जी महाराज। वह स्वामी विवेकानंद जी महाराज के इतने साहित्य पढ़ते थे कि उनसे वह इंस्पायर होकर के उन्होंने इंटरव्यू में यह कहा था, वस्तुतः मैं अध्यापक ही रहना चाहता था जी और अविवाहित रहना चाहता था।
स्वामी विवेकानंद हमारी आइडियल पर्सनालिटी थे। तो उनका साहित्य हम बहुत पढ़ते थे, बीएससी से ही पढ़ते थे, प्रभावित हुए। लेकिन हरि की कृपा तो कुछ और ही थी। इस समय प्रेम भूषण जी महाराज लगभग 57 साल के हैं और आज भी वह श्री रामचरितमानस की कथा का पाठ हमेशा करते हैं और करवाते भी हैं। महाराजा श्री ने अपनी कथा के माध्यम से लाखों करोड़ों युवाओं के जीवन को बदला है। इनकी कथा को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत ही पसंद किया जाता है। अच्छा, पहले मुझे ये नहीं मालूम था कि प्रेम भूषण जी महाराज ही राजन जी महाराज के गुरु हैं। मैंने राजन जी महाराज के ऊपर भी एक बायोग्राफी वीडियो बनाया हुआ है, जिसे आप चैनल में जा करके देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।